Good morning, students. Welcome back again. So let's continue the topic solid state. Okay. So in this video, we are going to discuss about magnetic properties of the solids and their types, and also we'll discuss point defect and their types. Okay. So let's start this video with the magnetic property. Okay. So here magnetic property. Before going to this topic, magnetic property. Before going to this topic, magnetic property, so let's see a little bit about this. What is magnetic property of the solid? So the solids here, the solid of the substance, the atoms which are present in the solid substance, the electrons spin about their own axis. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं एटम्स के अंदर, जो सॉलिड सब्सटेंस के एटम्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके जो वो जो है ना, वो स्पिन करते हैं, यानी कि घूमते हैं. स्पिन विच इज नथिंग बट घूमना. स्पिन यानी कि सिर्फ घूमना. ठीक है. सी द इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस. तो यहाँ क्या होता है, द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो दे एक्ट लाइक टाइनी मैग्नेट्स. जो है ना, वो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट लाइक अ टाइनी magnets. Why they act like a magnets? Because their spinning action generates induced magnetic field. ये induced magnetic field यानी कि जो मैग्नेटिज्म है ना, वो एक्वायर करते हैं, यानी कि लेता बाय द मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज केप्ट नियर अ मैग्नेट. क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो मैग्नेटिज्म को एक्वायर करता है, जब उसको नियर टू द मैग्नेट के पास में अगर रखेंगे तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, अगर ऑर्बिटल्स के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहा, अगर ऑर्बिटल्स के अंदर जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, मानो एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, उसका जो स्पिन है ना, वो अनबैलेंस्ड होता है. उसका बैलेंस स्पिन नहीं रहता है, अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो पेयर में नहीं है, सिंगल है, तो वो अनबैलेंस हो जाता है. तो वो क्या एग्जिबिट करता है, वो मैग्नेटिज्म में एग्जिबिट करता है. ठीक है. तो यहाँ मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, ये एक उसके पास एक ऐसी एक प्रॉपर्टी रहती है, या फिर उसके पास एक ऐसी एबिलिटी रहती है जो कि लेता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि इट हैज अ टेंडेंसी टू एनहेंस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है उसको लेने का एक ताकत रहता है इसके अंदर. ठीक है. तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म. ठीक है. तो अगर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, अगर वो पेयर में रहा तो क्या होता है, उसका स्पिन इट बिकम्स अ बैलेंस्ड एंड देयर इज नो magnetic property is observed, where in case only there is paired electrons is present in their orbit. So on the basis of this magnetic property, there are three major kinds are distributed. वो क्या है, पहला डायमैग्नेटिक सॉलिड्स है, दूसरा पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स है, एंड तीसरा फेरोमैग्नेटिज्म है. ठीक. तो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वन, डायमैग्नेटिक solid. Okay. So here diamagnetic solid. So what happens, what is diamagnetic solid? यानी कि जो solid substance है with all the electrons are paired. जो इसके जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस सब्सटेंस का जो सॉलिड है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पेयर्ड रहते हैं, तो वो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. रिपेल्ड यानी कि दूर भेजना. रिपेल्ड मीन्स अवे, टेकिंग अवे. So diamagnetic is the substance with all the electrons paired are weakly repelled by magnetic fields. ठीक है. So those substances are said to be diamagnetic solids. ठीक है. तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बैलेंसेस द स्पिन्स. वो स्पिन यानी कि घूमना. ठीक है. इन देयर ओन एक्सिस घूमना, तो वो क्या करता है, बैलेंस करता है, एंड हेंस दे कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स.
उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या करता है, उसको कैंसिल करता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स टेंडेंसी टू गेट अरेंज्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसका जो एबिलिटी जो कि डिटरमाइन करता है एक अरेंजमेंट में, किसके जरिए? मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स। ओके, सो हियर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस मैग्नेटिक सॉलिड्स, दे आर N2, F2, NaCl हो गया, या फिर H2 हो गया, नाइट्रोजन क्लोरीन NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O हो गया, या फिर बेंजीन हो गया। ये सब जो है ना कुछ एग्जांपल्स है इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये था अबाउट डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ओके, so here in the paramagnetic solids it is also very simple. The substances, this paramagnetic solids of the substances with unpaired electron. See remember diamagnetic कुछ भी नहीं, very simple, वहाँ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पेयर्ड रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ बैलेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो उसको क्या बोलते हैं? वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, इसका डेफिनेशन यही है। द सब्सटेंसेस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज या फिर और सेड एज पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। तो यहाँ पर क्या होता है? The spinning of this unpaired electrons gives rise to a magnetic moment. यहाँ पर क्या होता है? मैंने वहाँ क्या बोला? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है मैंने वो बोला था तुमको प्रीवियसली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो ये जो सब्सटेंसेस है जो अनपेयर्ड है यानी कि पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या देता है? इट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो द सब्सटेंस इज जो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में प्रेजेंट है, दैट सब्सटेंस is attracted by magnetic field because of magnetic moment. It has a tendency, मैं उनको पहले ही बोला था, it has a tendency to get arranged through the magnetic field. ठीक है, तो that's why it is attracted by the magnetic field. Okay, so next it they lose magnetism when they put in near to the external magnetic field, या फिर सॉरी एक्चुअली क्या होता है इस पैरामैग्नेटिज्म में? वो मैग्नेटिज्म को खो देता है कब? अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को वहां से रिमूव करोगे, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसको अगर रिमूव करोगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म जो शो करते रहता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला सब्सटेंस जो शो कर रहा है उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? वो अपने आप को खो देता है। जब अगर तुम बाहर का जो एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर रहे हो अगर वो बंद कर देंगे या फिर उसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। ओके, दे शो their magnetism only when the external magnetic field is present. तो एग्जाम्पल Cu+2 है, Fe+3 है, Cr+3 और ऑक्सीजन, ये सब कुछ जो एग्जाम्पल्स है ये पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज अबाउट पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है, सो लेट्स सी द लास्ट वन, फेरोमैग्नेटिज्म। So what happens in this ferromagnetism? The substances containing large number of unpaired electrons, they are attracted strongly by magnetic field. ठीक है, तो इस जो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? जो वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर बहुत सारे जो लार्ज अमाउंट ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं सब्सटेंस के अंदर, तो वो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इसको हम इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस है इट कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, ये जो सब्सटेंस है दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड एंड दे रिटेन, उसका जो मैग्नेटिज्म है दे रिटेन द मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज इम्पोर्टेंट। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? अगर तुम जो मैग्नेटिक दिस
ferromagnetism, which means the ferromagnetism also shows, it also shows its magnetism even after the removal of external field. अगर तुम external field को remove करोगे तो भी ये अपना magnetism को show करता है. Okay, so here some examples of this ferromagnetism. Those are आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, गैडोलियम हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया. तो ये सब जो है ना वो examples of ferromagnetism. Okay, so this is about the magnetic property of solids, and in that we have seen diamagnetism, paramagnetism, and also ferromagnetism. Okay, so let's see the point defects, which is our next topic, and their types. Okay, here the crystal defect या फिर imperfection भी बोल सकते हैं, उसमें point defect है. ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट में देर आर 3 मेजर काइंड्स किया गया है, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस डिफेक्ट को. ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट आएगा, और दूसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आएगा, इम्प्यूरिटी पॉइंट डिफेक्ट आएगा, और तीसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आएगा. ठीक है, तो इसके भी और भी टाइप्स है, वो भी देखते हैं. ठीक है, एंड हियर सबसे पहले स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में आएगा, टोटल 4 टाइप्स आएंगे. डोंट बी कंफ्यूज, एक्चुअली यही बड़ा पार्ट है इस चैप्टर में, तो इस पार्ट को कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे पॉइंट्स में बताया है. ठीक है, तो इसमें से 4 टाइप्स आएंगे, जो कि पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉट्सी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक है, तो ये था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर. तो नेक्स्ट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आएगा. किसमें? इम्प्यूरिटी पॉइंट डिफेक्ट में सिर्फ 2 टाइप्स आएंगे, और स्टाइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में 4 टाइप्स आएंगे, एंड नॉन स्टाइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में 2 आएंगे, जो कि मेटल डिफिशियंसी नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, और मेटल एक्सेस नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है. ओके, सो लेट्स सी the first stoichiometric defect one by one. Okay, so before going to this stoichiometric defect, we'll see a little bit about point defect, यानी कि defect क्या होता है इस crystal structure में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिफेक्ट जो अराइज होता है, यानी कि ये डिफेक्ट जो आता है वो क्यों आता है, जो लैटिस क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाता है. यानी कि अगर एक के बाजू में एक के बाजू में एक प्रेजेंट रहता है, तो कहीं एक जो है वो एब्सेंट हो जाता है. वहां पर एब्सेंट हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट होता है, वहां पर एक खाली जगह हो जाता है. ठीक है, तो टोटली क्या हो जाता है, इरेगुलरिटी प्रोड्यूस होता है किसमें, इन द अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, द बेसिस एट लेटिस पॉइंट. बेसिस क्या है, मैंने बोला था पिछली क्लास में. ठीक है, बेसिस ऑफ लेटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो लेट्स सी द स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट, व्हिच इज द फर्स्ट वन इन द this point defect. Okay, so stoichiometry defect के अंदर क्या होता है, so in this stoichiometry defect the stoichiometry यानी कि रेशियो, अभी एग्जांपल NaCl ले लो. ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:1 रेशियो है. Na भी एक ही इसमें है, और Cl भी एक ही मात्रा में है, तो 1:1 रेशियो. ठीक है, so this what happen in this रेशियो, यानी कि स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज फिक्स्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, या फिर नंबर ऑफ कैटायंस, या फिर एनायंस. कैटायंस एनायंस जो प्रेजेंस है उसके अंदर वो फिक्स्ड रहते हैं, अनचेंज्ड, यानी कि चेंज नहीं होता है इसके अंदर, अनचेंज्ड स्टाइकोमेट्री रहता है. ठीक है, एंड ऑल्सो द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द, या फिर कैटायंस एनायंस, वो फिक्स्ड रेशियो में रहता है. ठीक है, उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्री फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द 4 टाइप्स ऑफ स्टाइकोमेट्री. उसमें से सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं.
ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिस ऑफ द लेटिस पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते जाता है, ये पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है क्रिस्टल के अंदर, वहां पर क्या हो जाता है, अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। सी, आप यहाँ देख रहे हो ये स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक मिसिंग है, तो यहाँ पर रेगुलरिटी जो प्रेजेंट है वहां से क्या हो जाता है, एक जो पार्टिकल है वो मिस हो जाता है इट्स रेगुलर साइट से, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द मिसिंग ऑफ दिस पार्टिकल व्हाट इट डज द वैकेंसी इन दैट लैटिस क्रिस्टल, एक उसकी जगह पर, इन दैट प्लेस। सी, द मिसिंग ऑफ पार्टिकल क्रिएट्स अ वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है, ठीक है। So thus some of the lattice are vacant because of the missing particles। जो कुछ लैटिस साइट्स के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, फिर वैकेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहां पर पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है। द क्रिस्टल इज देन said to have a vacancy defect। वेरी सिंपल। सो यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। सो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। So next one is second one in this stoichiometry defect, self interstitial defect in elemental solid, ठीक है। तो यहाँ पर इस सॉलिड के अंदर ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है वो देखते हैं। तो इस सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक साइड से दूसरे साइड, यानी कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में वॉइड्स या फिर तुम लोग स्पेस बोल लो, एक दूसरा पार्टिकल के बीच में जो लैटिस पॉइंट के अंदर कुछ जगह बचे रहता है, उस जगह पर एक और पार्टिकल आके अगर बैठ गया या फिर वो अपना एक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल या फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑफ द इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका डेफिनेशन क्या है मैं बोलती हूँ, when some particles हाँ, when some particles of a crystalline elemental solid occupy interstitial sites in the crystal structure, that is called as self interstitial defect। Before this इससे पहले जो इंटरस्टिशियल साइट इन अ क्रिस्टल आर दी स्पेसेस या फिर वॉइड्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स एट लैटिस पॉइंट्स, व्हेन सम, जब उसके बाद जो दूसरा पार्टिकल्स आके वहां पर जगह ऑक्यूपाई करता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा आएगा। सबसे पहले क्या आता है वो देखते हैं। फर्स्टली an extra particle occupies an empty interstitial space in a crystal structure। सबसे पहले क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आके अपना जो जगह ऑक्यूपाई करता है एक एम्प्टी स्पेस में क्रिस्टल के, ओके। तो सेकेंडली क्या होता है in this self interstitial defect में, in an elemental solid a particle gets shifted from its original lattice point and occupies an interstitial space in a crystal। तो यहाँ पर क्या होता है, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर सी यहाँ पर वैकेंसी के अंदर में, जैसे एग्जांपल यहाँ सेल्फ इंटरस्टिशियल में देख लो, यहाँ पर अगर एक प्रेजेंट है एक दूसरा पार्टिकल, अगर या मानो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये मिस है, तो वो क्या होता है, इट गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। एक्चुअली जो यहाँ रहना चाहिए था वो शिफ्ट होकर कहीं और रहता है। इट ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल, उसको बोलते हैं सेकेंडली सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड वन, स्कॉट्सी डिफेक्ट। सो हियर द स्कॉट्सी डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, एन आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, कैटायंस और एनायंस दोनों भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इन एन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशंस इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिएटिंग वैकेंसीज। तो तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा ही होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल अभी ब्लू वाला जो है ना, ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू प्रेजेंट रहना चाहिए था, यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, एनायन जो है मिसिंग है। तो अगर ये मिसिंग है तो कैटायन भी मिस रहना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लस चार्ज भी मिस है और माइनस चार्ज भी मिस है, तो उस क्रिस्टल को यानी कि इक्वल नंबर, यहाँ पर ए एक मिस है तो ए एक भी मिस है, प्लस भी मिस है तो माइनस भी मिस है, दोनों एक एक में मिस है। तो उस मिसिंग रेगुलर, एक रेगुलर पोजीशन के अंदर से जो लैटिस क्रिस्टल में मिस होकर एक वैकेंसी को क्रिएट करता है, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्कॉटसी डिफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द स्कॉटसी डिफेक्ट एंड देयर एग्जिस्ट 2 होल्स पर आयन पेयर लॉस्ट। सही बात है, यहाँ पर क्या होता है, इस क्रिस्टल लैटिस में जब दो पार्टिकल्स यानी कि दो जो एनियंस और कैटायंस जो पार्टिकल्स है रेगुलर पोजीशन से अगर मिस हो गया, मिस होने के बाद वैकेंसी क्रिएट हो गया यानी कि वहाँ पर खाली जगह हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है। स्कॉटसी डिफेक्ट क्या करता है, देयर एग्जिस्ट 2 होल्स, 2 होल्स एग्जिस्ट करता है पर आयन पेयर। जब आयन पेयर यानी कि 2 आयन्स लॉस्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, होल्स क्रिएट होता है। एक क्रिएट होता है बाय मिसिंग कैटायन और दूसरा क्रिएट होता है बाय मिसिंग एनायन। तो सच पेयर्ड कैटायंस एनायन वैकेंसी को बोलते हैं, उस डिफेक्ट को बोलते हैं स्कॉटसी डिफेक्ट। वेरी सिंपल, तो यही था आपका स्कॉटसी डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। सो इन दिस फ्रैंकल डिफेक्ट्स व्हाट हैपेंस हियर, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, अगर एक पार्टिकल मिस हो गया उसके रेगुलर पोजीशन में तो वो मिस होकर क्या होता है, कहीं और अपना जगह बनाता है। यहाँ के जैसा नहीं, जैसे स्कॉटसी डिफेक्ट में दोनों भी इक्वल आयन्स जो है कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस मिस होकर एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं कि 2 होल क्रिएट करते हैं, तो कहीं और प्रेजेंट नहीं रहते किसमें, स्कॉटसी डिफेक्ट में। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, अगर एक पार्टिकल या फिर एक आयन चाहे वो कैटायंस या फिर एनायंस मिस हो गया तो वो क्या करता है, कहीं और प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है रेड बॉल, वो क्या हो गया, रेड वाला बॉल जो है ना वो मिस हो गया लेकिन वो कहीं और प्रेजेंट है। सी हियर, वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होता है किसमें, ओनली इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। सो वेरी सिंपल, फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन ion of an ionic compound is missing from its regular lattice site and जो मिस हो गया है that occupies interstitial position। यहाँ पर this is interstitial position, interstitial position between lattice points। किसमें, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट इन के बिटवीन, जो इस लैटिस पॉइंट के बिटवीन में वो ऑक्यूपाई कर लिया है, अपना एक जगह बना लिया है, दैट इज इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। इसको ऐसे अगर क्रिएट हो गया, एक जगह पर मिस हो गया, दूसरे जगह पर प्रेजेंट हो गया, जो आयनिक कंपाउंड के अंदर एक आयन मिस होकर वही दूसरी जगह पर अपना जगह बना लिया, तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट विच इज ट्राइकोमेट्री। ट्राइकोमेट्री में 4 टाइप्स आएंगे, मैंने बोला था 4 टाइप्स क्या है। ठीक है, उसमें से चारों भी हो गया। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन, जो पॉइंट डिफेक्ट में दूसरा आता है जो कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसमें भी 2 टाइप्स थे, वो भी मैंने बताया। ठीक है, सो लेट्स सी दैट पॉइंट डिफेक्ट। हियर द पॉइंट डिफेक्ट, इसमें आएगा टोटल इसमें 2 आते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Here the impurity defect, in that 2 types again, substitutional and interstitial impurity defect. And first we'll see what is impurity defect. Impurity defect यानी कि जो इम्प्योरिटी अराइज होता है क्रिस्टल सब्सटेंस के अंदर, कब, जब फॉरेन एटम्स आके जो होस्ट एटम्स होते हैं, जो मेन एटम्स होते हैं, उस जगह पर अगर वो लोग आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फॉरेन एटम्स यानी कि इम्प्योरिटी मॉलिक्यूल्स जो है वो आके, इम्प्योर मॉलिक्यूल जो है वो आके अपनी जगह बना लेंगे, जो मेन एटम्स होता है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उस जगह पर आके अपनी जगह बना लेते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, उस क्रिस्टल में क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी डीप अबाउट दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय टेकिंग 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल मतलब सब्स्टिट्यूट यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में
डालना, ठीक है, या फिर माइनस करना, या फिर उसके अंदर दूसरा माइनस करके ये चीज डालना। सब्स्टिट्यूट यानी कि वी ऑल नो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट। सो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम्स, या फिर तुम लोग बोल लो impure molecules, impurities, atoms, ये भी बोल सकते हैं, they are found at the lattice sites in place of host atoms. Host atoms which means the main molecules. जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट, so this the foreign atoms are found at the lattice sites in the place of host atoms. So the regular atoms are displaced. क्या होता है, जो मेन रेगुलर एटम्स होता है उसको डिस्प्लेस किया जाता है। डिस्प्लेस इज नथिंग बट एक जगह से दूसरा जगह करना, ठीक। प्लेस एंड डिस्प्लेस, डिस्प्लेस इज अपोजिट ऑफ प्लेस। सो द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, यानी कि लैटिस एक जगह, साइट, ठीक है, क्रिस्टल का एक जगह, ठीक है, लैटिस साइट्स बाय द इम्प्योरिटी एटम्स, या फिर फॉरेन एटम्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेस करना, तो डिस्प्लेस करने के लिए सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, यानी कि अलॉयस, यानी कि अलॉयस यानी कि एक से दो मेटल्स प्रेजेंट रहना एक ही चीज में, उसको बोलते हैं अलॉयस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो ब्रास रहते हैं, यानी कि ब्रास के यूजुअली ब्रास के जो मेटल्स घर पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पूजा की थाली देखा होगा, वो भी ब्रास की होता है, जो पूजा के सामान में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेडिशनल में वो ब्रास मटेरियल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ब्रास जो है ना एक एलॉय है, उसके अंदर कॉपर और जिंक यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस हियर, ब्रा इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इन द ब्रास होस्ट जो है, यानी कि मेन जो कंपाउंड है, यानी कि मेन जो एटम्स है वो हमारा कॉपर है। कॉपर को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिंक से रिप्लेस कर रहे हैं। जिंक यानी कि हमारा क्या है, इट इज अ impurity atoms, ठीक है। तो here copper and zinc in the brass molecules, brass metals host copper atoms are replaced by impurity of zinc atoms. the zinc atoms क्या करता है, फिर वो occupy करता है जो regular sites of copper atoms का, ठीक है। so you can see in the textbook also, वहां पर रेड कलर का कॉपर दिया गया है और ब्लैक कलर में जिंक दिया गया है। फिगर नंबर 1.17 में दिया गया है टेक्स्ट बुक में, आप लोग एक बार रेफर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सैंपल के लिए एक दूसरा कॉपीराइट वाला एक मैं आपको इमेज बता रही हूँ, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख लो, ये रेड जो है ना, ये इमेजिन दिस इज द कॉपर एंड दिस सब्स्टिट्यूटेड impurity compound in this metal, solid solutions of this metal. The green one is zinc. Okay, so what happens next after replacing this zinc impurity atom? The zinc atoms occupy the regular site of copper atoms, as you can see in this figure. Okay, so this is about substitutional impurity defect. Okay, next we'll see the interstitial impurity defect. So here the interstitial impurity defect. So in this impurity defect, so here in this interstitial impurity defect, इसमें क्या होता है, जो इम्प्योर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं किधर, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। वो क्या होता है, वो एक स्पेस होता है। लेटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील वाला जो फिगर नंबर 1.19 स्ट्रक्चर जो है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें देखा होगा। आयरन जो है वो रेड कलर के बॉल्स है, और कार्बन जो है छोटा छोटा जो है ना, रेगुलर क्रिस्टल जो है ना, उसके बीच में जो वॉइड्स या फिर स्पेस, एम्प्टी स्पेस जो बचा है, उसमें क्या करते हैं, ये कार्बन जाके ऑक्यूपाई किया है, तो उसको बोलते हैं impurity atoms is occupied in the interstitial spaces of lattice structure. So here this interstitial impurity defect is arise when it arises the impurity molecule that occupies in the crystal of interstitial spaces. So example, stainless steel के अंदर आयरन जो है जो रेगुलर मैटर में रेगुलर पोजीशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, the iron atom occupy normal lattice sites, the carbon atoms are present at interstitial spaces. You can see that structure, you will easily understand that. So this is about this impurity defect. Okay, so next, the last types of point defect is non-stoichiometric defect. In this we will have two defects, which is metal deficiency defect and metal excess defect. So metal deficiency defect यानी कि यहाँ पर
डिफिशियंसी कुछ चीज की कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज की कमी है उसका डिफेक्ट है, और कुछ चीज ज्यादा है यानी कि एक्सेस डिफेक्ट है। सो वो क्या डिफेक्ट है देखते हैं, ठीक है। So here first one, metal deficiency defect. In this defect, the possible only in the compound of metals that shows the variable oxidation states. तो यहाँ पर ये जो डिफेक्ट पॉसिबल है उसी कंपाउंड में, जिस कंपाउंड के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो जो बता रहा है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि आप लोग एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो कि फिगर नंबर 1.20 आप लोगों ने देखा होगा, निकल और ऑक्सीजन का जो एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में एक वैकेंसी क्रिएट होता है, ठीक है। वैकेंसी क्रिएट भी होता है, और स्टाइकोमेट्री जो है ना, नॉन स्टाइकोमेट्री यानी कि इट इज चेंज्ड। कैसे? जैसे कि इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट्स, यानी कि जो पॉजिटिव मेटल आयन्स जो प्रेजेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक जगह पर, वो क्या है, उसका जो ओरिजिनल लैटिस साइट है उस जगह पर वो मिसिंग है। And the extra negative charge is balanced by the presence of cations of the same metal with the higher oxidation state that of missing cation। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो ये ब्लू कलर का निकल +2 जो है ना वो एब्सेंट है, और वहां पर वैकेंसी क्रिएट हुआ है, और दूसरी जगह पर क्या हो गया, एक जगह पर Na+3 यानी कि कैटायंस जो दूसरी जगह पर प्रेजेंट है जो कि बैलेंस कर रहा है। क्या बैलेंस कर रहा है? उसका जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज के साथ वो बैलेंस कर रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटायन ऑफ द सम मेटल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बाकी जगह पर क्या है, +2 है, दो जगह पर +3 और +3 है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ मिसिंग कैटायन। जो +2 था यानी कि दो कैटायंस मिसिंग रहना चाहिए था, एक में एक ऐड हो गया और दूसरी निकल में +2 में एक ऐड हो गया, तो दो जगह पर +3 प्रेजेंस हो गया, जो कि बैलेंस कर रहा है किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर दिस मेटल डिफिशियंसी non-stoichiometric defect. So this is about this metal deficiency of defect. Okay, it is very simple. Next we'll see in the next video. Okay, so the metal axis defect, and also we'll discuss the band theory. Okay, thank you so much students. Read well. Okay, goodbye, take care.